हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक कोशिकीय जीव में परासरण नियमन कैसे होता है, समझाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगा, क्या परासरण नियमन। परासरण नियमन, तो परासरण नियमन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। परासरण नियमन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर मान लो कोई कोशिका है, जैसे कोई यहाँ पर कोशिका है, इस तरह से कोई कोशिका है, तो परासरण नियमन का मतलब होता है सिंपल, इस कोशिका में जल प्लस लवण, इनका यहाँ पर बैलेंस बनाए रखना। मतलब सराउंडिंग और बॉडी के अंदर यहाँ पर इस तरह से बैलेंस बनाए रखना, नियंत्रण बनाए रखना, इसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण। किसका? जल का और लवण का। तो यहाँ पर किस तरह से जो परासरण नियमन होता है एक कोशिकीय में, वो किस तरह से बनता है। तो एक कोशिकीय जीव की बात करें, जैसे कि अमीबा, अमीबा, इनमें यहाँ पर परासरण नियमन, अब परासरण का मतलब वही होता है जिसमें कि जो पदार्थ होता है वो अधिक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। तो जैसे भी इनके मतलब आसपास जो वातावरण आता है, ये इसी क्रियाओं द्वारा जल और लवण का नियंत्रण बनाए रखते हैं। जैसे मान लो ये कोशिका किसी ऐसे विलयन में रख दिया जाए जो कि बहुत ज़्यादा सांद्र हो, तो किस तरह से जल और लवण का ये मतलब यहाँ पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, वो इसी क्रिया द्वारा, परासरण नियमन द्वारा। कैसे बनाए रखते हैं देखते हैं। अमीबाई कोशिकीय जीव है, इनका पूरा शरीर एक कोशिका से बना होता है। इनमें यहाँ पर क्या होता है, एक संरचना या कह सकते हो कोशिकांग होता है, इसे क्या बोलते हैं, संकुचनशील, संकुचनशील रिक्तिका। तो संकुचनशील रिक्तिका जो होता है, ये परासरण नियमन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। क्यों? क्योंकि जो भी इनमें अधिक मात्रा में, यानी जो भी अधिक इनमें जल होगा, लवण होगा, इनमें सब यहाँ पर, यानी जो भी यहाँ पर कह सकते हो इनमें अधिकता, जल की अधिकता होगी, वो इसी संकुचनशील रिक्तिका में यहाँ पर क्या हो जाएगा, संग्रहित होते हैं, यानी इनका संग्रह होगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये संकुचनशील रिक्तिका परासरण नियमन बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है, किसमें, एक कोशिकीय जीव में। तो इस तरह से एक कोशिकीय जीव परासरण नियमन में यहाँ पर अपने आप को कह सकते हो नियंत्रित रखते हैं, यानी जो भी अपने इनके अंदर जल और लवण होता है उनको नियंत्रित रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।